नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। बिहार में निर्वाचन आयोग के सर्वे के कारण दिनों दिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। एनडीए में भी इसको लेकर फूट पड़ी है और चुनाव आयोग भी एक तरह से बैकफुट पर आने की कोशिश कर रहा है और उसने ये घोषणा की है कि मतदाता सूची सर्वे को लेकर जो कि वो पुनरीक्षण करा रहा है वोटर लिस्ट के लिए, जो भी संदेह हैं उसको वो राजनीतिक दलों के साथ बैठकर दूर करना चाहता है। और दूसरी ओर एनडीए और सरकार के मुख्य घटक नीतीश कुमार, जिनके बदौलत ही केंद्र की सरकार चल रही है, उनके दल ने भी निर्वाचन आयोग की इस मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध किया है और आलोचना की है। उन्होंने ये कहा है कि जदयू का स्टैंड एनआरसी को लेकर स्पष्ट है और जो निर्वाचन आयोग ये प्रक्रिया अपनाने जा रहा है मतदाता सूची के पुनरीक्षण में, वो निश्चित एनआरसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। जदयू के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक चेहरा रशीद अनवर का साफ कहना है कि जदयू किसी भी दशा में निर्वाचन आयोग के इस योजना को सफल नहीं होने देगी। यानी कि जदयू भी एक तरह से विपक्षियों के साथ सुर में सुर मिला रहा। हालांकि अन्य राजनीतिक दल हैं जो कि अल्पसंख्यकों और दलितों, पिछड़ों आज के राजनीति करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने विरोध नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम तरह की पेचीदगी खोलकर सामने आती जा रही हैं, लोगों से उनके माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है सबूत के तौर पर, जिससे कि उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे। उन वर्ग के राजनीतिक कर्ताओं को भी ये स्पष्ट हो गया है कि निर्वाचन आयोग के सहारे भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति को खत्म करना चाहती। इसी बिहार से किस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने संविधान को संशोधित करने की बात कही, हालांकि उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ा। मैं मोहन भागवत की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर से जब बिहार चुनावी मोड़ की ओर जा रहा है, आरएसएस द्वारा संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी जैसे शब्दों को हटाने की बात कह के संघ ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के राजनीति क्या रोड़ा तो नहीं अटका दिया है।
ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी में आपको सबको ठीक दिखता होगा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, राजनीतिक नेता हैं, जो कि गुजरात लॉबी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते। भले ही वो उनके निर्णयों पर विरोध करते न दिख रहे हों, लेकिन जिस तरह से वो अलग लाइन लेते हैं और खुलकर सार्वजनिक कार्यों में गुजरात लॉबी, प्रधानमंत्री और अमित शाह के जो नीतियों की आलोचना करते हैं, आप सभी लोग जान गए होंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी की बात कर रहा हूँ। देखना यह है कि जिस तरह की आवाज़ एनडीए के अंदर से नीतीश कुमार को की पार्टी की ओर से आई है, वो ये बताने को काफ़ी है कि एनडीए में भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भूले नहीं होंगे कि दल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी बिहार की धरती पर कहा था कि वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अगर चुनाव आयोग का ये हथकंडा सफल रहा, जो कि एक तरह से एनआरसी ही है, जिसमें कि न सिर्फ मुस्लिम वर्ग, दलित और पिछड़े भी कागज न देने के कारण मतदाता सूची में अपना स्थान बनाने से चूकेंगे और इसका असर निश्चित तौर पर इस वर्ग की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों पर पड़ेगी, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो हम हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो। भले ही कुछ राजनीतिक कारणों के कारण ये लोग चुप हों, लेकिन जिस तरह की आवाज़ जदयू की ओर से उठी है, निश्चित ही आप तय मानिए ये आवाज़ कोई जदयू की अकेली नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे चुनाव का समय आता जाएगा और मतदाता सूचियों में लोग कागज सौंपने के लिए परेशान होंगे, निश्चित तौर पर एक ऐसी आक्रोश एनडीए के अंदर उभरेगा कि जिसको साधना गुजरात लॉबी के लिए भी भारी हो जाए। अमित शाह का दौरा निरंतर तौर पर टलता जा रहा है। बिहार में वो जब से प्रधानमंत्री की असफल रोड शो और रैली को देखकर उन्होंने भांप लिया है कि बिहार अन्य राज्यों की अपेक्षा अलग है। इसीलिए वहाँ के लिए इस तरह का प्रोग्राम उन्होंने अपने खासम खास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कंधे पर रखकर बनाया, जिससे कि निश्चित तौर पर बिहार के लोग जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं, वो
अपने मूलभूत मुद्दों को न उठाकर कागजों को जुटाने में ही भिड़े रहे। लेकिन जिस प्रकार से एनडीए की ओर से ये आवाज़ उठी है, निश्चित तौर पर ये खतरनाक है। देखना ये है कि चुनाव आयोग जिसने कि यह आश्वासन दिया है कि वो मतदाता सूची या इस सर्वे के संदेहों को दूर करने का प्रयास करेगा, उसके भुलावे में राजनीतिक दल रहते हैं या विपक्षी दलों के साथ मिलकर जो आवाज़ एनडीए के प्रमुख सहयोगी जदयू ने उठाई है, उसके दबाववश सरकार इस निर्णय को भी बदलने की ओर बढ़ती है। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के इस निर्णय के खिलाफ कुछ राजनीतिक दल कोर्ट में भी जाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कि विपक्षी दल तो हैं ही, एनडीए का भी एक प्रमुख घटक इसमें शामिल है। और वो राजनीतिक दल कौन है, आप सभी लोग जानते होंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस छोटे से चैनल को प्यार देते हुए मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर ज़रूर करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।